हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 12 की पोट्री का क्लास 12 के प्रोज का पहला लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। इसमें विलियम सी डगलस भारत यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों को देखे हैं, उन्हीं का जिक्र इस लेसन में किए हैं। विलियम सी डगलस एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जज थे। विजिटेड इंडिया इन 1950। वो 1950 ईस्वी में भारत देखने आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उन्हें नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा करनी पड़ी। अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, एक पहाड़ी वाला स्टेशन जो कि हिमालय तक था। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वह मजदूरों के वास्तव में समर्थक थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। वह आत्मसम्मान को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को बहुत ही महत्व देते थे और उनसे प्रेम करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर बहुत ही आकर्षित हुए। अ गर्ल विथ ए बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसे। एक गर्ल विथ ए बास्केट उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक प्रसिद्ध निबंध है। इस लेसन में विलियम सी डगलस क्या कहना चाहते हैं, देखिए। कहते हैं अ गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। 1950 ईस्वी में बंटवारे के बाद, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विलियम सी डगलस भारत की यात्रा पर आते हैं। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फंडिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान से धर्म के भेदभाव के डर के कारण भगा दिया गया था। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस। एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक विशेष प्रकार का अनुभव सीखने को मिला। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स। बहुत से शरणार्थी छोटे छोटे बच्चे सामानों को बेच रहे थे, लाइक बास्केट्स एंड फैंस, टोकरियों और पंखियों की तरह। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। वह एक 9 वर्ष की बच्ची से बहुत ही प्रभावित हुए। दिस एसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों का एक संग्रह है। तो आइए अब हम लेसन के तरफ बढ़ते हैं। लेखक जो है इस पार्ट में क्या कहना चाहता है, देखिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कहता है मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत जाने के लिए कार पकड़ा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजों की सेना की छावनी, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज, जो 6000 वर्ग फुट में फैली हुई थी। अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज, और उसके विपरीत दिशा में 120 मील की दूरी में बर्फ से ढका हुआ हिमालय था। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन धीमी गति से चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, यानी जहाँ भी ट्रेन रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ठीक है, आइए हम दूसरे पैरे पर चलते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड। प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। विद पीपुल, लोगों से। सिख्स, जिसमें सिख शामिल थे। मुस्लिम्स, मुसलमान थे। हिंदूज, हिंदू थे। सोल्जर्स, सिपाही थे। मर्चेंट्स, व्यापारी थे। रेस, पुजारी थे। पोर्टर्स, कुली थे। बेगर्स, भिखारी थे। हॉकर्स, और फेरी वाले थे। यानी स्टेशन इतने लोगों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे, यानी किसी के पैरों में चप्पल जूता नहीं था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट्स, और वे ढीला ढाला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे।
यानी कोई कुर्ता पजामा पहने था और कोई धोती कुर्ता पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, लेखक कहता मैं लगभग 3 लोगों से बातें किया। बिफोर आई कुड फाइंड वन, इसके बाद जाकर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक मामलों के बारे में बात किए। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक पहलू के बारे में बात किए। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और दिन में प्रकाशित होने वाली खबरों के बारे में बात किए। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की भावना को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑफिस के कामकाजों को छोड़कर और एक दूसरे के विचारों के विरुद्ध। लेखक कहता है दूसरे के विचारों को न मानते हुए ऑफिस के कामकाजों को छोड़कर मैं भारत की राष्ट्रीयता की भावना को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अब लेखक जिस रास्ते से ट्रेन गुजर रही है उसका जिक्र करने जा रहा है कि ट्रेन के जाने का मार्ग क्या था और उस मार्ग में अगल बगल कौन सी चीज़ें उसे दिखाई दे रही थी। देखते हैं तीसरे पैरे पर। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, वह रास्ता जिस रास्ते से ट्रेन गुजर रही थी वह भारत का एक कृषि वाला क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र के लेवल से वह 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा की रेत भूरे कलर की थी। स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी के कारण वो ऊपर की तरफ आ गई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसमें बाढ़ आने से हजारों एकड़ चावल की फसलें यानी धान की फसलें नष्ट हो जाती थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, मनुष्य से बड़ी बड़ी वहाँ पर घासें उगी हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्प ऑफ ट्रीज, और समयानुसार वहाँ पर झाड़ीदार वृक्ष भी उगे हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, वहाँ पर चीते थे। एलिफेंट्स, हाथी थे। पैथन्स, तेंदुआ थे। एंड कोबराज, और नाग भी थे। एवरीवेयर एज देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द होरिजन, चारों तरफ देखने से ऐसा लगता था कि यह चपटी पृथ्वी क्षितिज को स्पर्श कर रही है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, लेकिन यहाँ वहाँ चारों तरफ पवित्र बरगद के वृक्ष उगे हुए थे। आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा कतारों में लाइनों में पाकर के वृक्ष थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म झाड़ीदार वृक्ष की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी शाखाएं बहुत ही मोटी और मुड़ी हुई थीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम हवाएं बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, बंदरों में कुछ बंदरियां। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड अंडर राइडिंग नीथ, जो अपने बच्चों को नीचे चिपकाए हुए दौड़ रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, स्टेशन के पेड़ों की डालियों पर लटक रही थी। लुकिंग फॉर फूड, और जो भोजन की तलाश में थी। द विलेज वी पास्ड, लेखक कहता जिस गांव से हम गुजरे, हैड वाज मेड अप मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग, उन घरों की दीवारें कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थीं। देयर फिग रूफ्स वेयर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, उन घरों की छतों को घास फूस से टाइड टू बम्बो पोल्स, और बांस से बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और पतली पतली फट्टियों से। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, उन दिनों कद्दू में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ट्रैप वॉल्स, जो दीवार के सहारे, जिनकी पीली पीली जड़ें दीवार के सहारे छत के ऊपर चढ़ी हुई थी। ओके, एक पैरा और बढ़ते हैं आगे हम। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, लेखक कहता मेरा बात करने का सिलसिला विद द पीपुल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हुआ।
कहता एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बात करने का सिलसिला अवरुद्ध हुआ। एज सुन एज आई लाइटेड, जो ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों का एक समूह, गैदर अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। एंड वुमेन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, नरकट की टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, सामान्य किस्म और आकार की। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, वे टोकरियों को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ पा रहा था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन बिना कोई गलती किए हुए उनकी भावनाओं को मैं समझ गया या उनकी इच्छाओं को समझ गया। ठीक है, तो आज हम अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट पैरे के साथ कल पुनः हम इसी टाइम पर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।